श्री राधा वल्लभ शेरविंच। आज हम बालों के विषय में जानेंगे कि बाल इतने त्याज्य क्यों बताए गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि हम भोजन कर रहे होते हैं और यदि भोजन में बाल निकल आता है तो फिर उसे खाने के लिए मना किया जाता है। फिर वो जो भोजन होता है वो खाने योग्य नहीं रहता है। फिर उसे किसी भी गाय, कुत्ते या पशु पक्षी आदि को दे दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी हमने इस बारे में जानने का प्रयत्न नहीं किया। वो इसलिए होता है कि जो हमारे बाल होते हैं, जो हमारे केश होते हैं, उसमें पाप का निवास बताया गया है। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो हमारे बाल होते हैं उसमें पाप का निवास होता है। इसीलिए यदि ये किसी पदार्थ में गिर जाते हैं तो वो भोग लगाने योग्य रहता है और ना ही वो खुद स्वयं पाने योग्य रहता है। पूर्व काल में भी यदि आपने देखा होगा तो सभी स्त्री पुरुष सर को ढक के रखा करते थे। वो इसीलिए ढका करते थे क्योंकि हमारे जो केश है वो किसी चीज़ में, किसी वस्तु में ना गिरे। पहले सर को इसीलिए ढक के रखा जाता था कि जो हमारे केश है वो इसी तरह धरती पर ना गिर जाए, क्योंकि यदि किसी के केश धरती पे गिरे हुए हैं और हमारा पैर उस पर पड़ जाता है तो उस व्यक्ति के पाप भी हम पर आ जाते हैं। इतना अधिक दोष बताया गया है इन केशों के पैर रखने का। इसीलिए पहले के ज़माने में सभी लोग बालों को ढक कर रखा करते थे ताकि वो इसी तरह कहीं भी गिरे या उड़े नहीं। हमारे सनातन धर्म में इसीलिए जो मुंडन संस्कार है उसका भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। जब बच्चा होता है तो उसका मुंडन संस्कार करना अत्यंत ही ज़रूरी माना जाता है। किसी भी शुद्ध कार्यों में या सूतक आदि कार्यों में भी मुंडन कराने का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे धर्म में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर जाकर केश देने की प्रथा है। वो इसीलिए दिए जाते हैं कि जो हमारे पाप है वो कम हो सके। ये जानकारी छोटी ज़रूर है पर है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो हम भी हैं, कई ऐसे नियम होते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताए हैं पर उनके कारण नहीं बताए, और कई ऐसे नियम हैं जो हम अपने बच्चों को बताते हैं पर उनका पूरा कारण नहीं बता पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें ही नहीं मालूम है। जब तक हम अपने बच्चों को कारण सहित ये नहीं बताएंगे कि इसको करने से क्या हानि है या क्या लाभ है, तब तक कोई भी उसको अधिक समय तक नहीं कर सकता। क्योंकि यदि हमें कारण नहीं भी पता है तो हम खुद उसको निर्वाह कर भी ले, पर हम हमारे बच्चों से उसे करने के लिए बाध्य नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं सभी अब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो भी आपके घर के, आपके कुल के नियम हैं, जो भी आपके धर्म के नियम हैं, उसे आप अपनी संतानों को बताएं तो पूरे नियम के साथ बताएं कि उसको करने से क्या हानि है और क्या लाभ है। तभी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।